हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर। अपने इस छोटे से चैनल पर देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग अपने इस चैनल को थोड़ा सा प्रोग्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम आपके चलते हैं 9th क्लास की साइंस करा रहे हैं। हम 9th क्लास की साइंस में आपका आज का ये टॉपिक है गति का वर्णन, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन में आपका क्या टॉपिक है आपका, देखिएगा। किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए हमें समय के सापेक्ष उसकी स्थिति का ज्ञात होना आवश्यक है। समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो को ज्ञात करना हम वस्तु के विस्थापन, वेग आदि ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इस निर्देश बिंदु को मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। यानी मूल बिंदु हिंदी में और इंग्लिश में आपका ओरिजिन कहते हैं। अतः निर्देश बिंदु वह निश्चित बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की, जैसे कि एग्जाम्पल आपका है, यदि हम कहें कि हमारा स्कूल हमारे घर से 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है, तब यहाँ हमने अपने स्कूल की स्थिति को अपने घर के सापेक्ष निर्धारित किया है। अतः यहाँ हमारा घर जो है निर्देश बिंदु है। ठीक है, यानी कि देखिएगा, आपका ये घर हो गया। घर आपका यहाँ से आपका 3 किलोमीटर आपका स्कूल हो गया। ठीक है, हमने निर्देश बिंदु इसे माना, हम यहाँ से चले तो आपका हो गया निर्देश बिंदु। यहाँ से यहाँ तक चलने में आपकी हो गई गति। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा सरल रेखीय गति। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति कितने प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घर्षण गति। ठीक है, यानी 3 प्रकार की गति में तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है सरल रेखीय गति, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा में गति। तो इसमें देखिएगा, आपको सरल रेखा में गति क्या होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है, यानी सीधी रेखा में गति करती है, तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु यानी सीधी रेखा में गति करती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके ये भाई साहब हैं, देखिएगा, जैसे कि आपके ये भाई साहब हैं, ये आपका कोई चुन्नू मुन्नू भाई साहब हैं आपके। ठीक है, यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं सीधी रेखा में। ठीक है, यहाँ से इन्हें चलना स्टार्ट किया, इन्होंने यहाँ तक आए, यहाँ से फिर इधर चले, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी डायरेक्शन में गति करी? आपकी सीधी रेखा में गति करी, यानी कि इनकी जो गति हो गई वो आपकी हो गई सरल रेखीय गति। ठीक है, तो देखिएगा, इसी को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। देखिएगा, उदाहरण के लिए, जैसे कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति, सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति आपकी सरल रेखीय गति में आते हैं। ठीक है, सरल रेखीय गति का वह सरलतम उदाहरण है जिसमें गतिमान वस्तु प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करती है। ठीक है, यानी कोई वस्तु आपकी जो सीधी रेखा में गति करेगी, वो आपकी हर बार में आपका जो है निश्चित बिंदु पर आपको जो है नया मतलब स्थान जो है प्राप्त करेगी, स्थिति को प्राप्त करेगी। नेक्स्ट आपका है सरल रेखीय गति की अवधारणा को समझाने से पूर्व हमें दूरी और विस्थापन के पदों को जानना होगा। दूरी और विस्थापन क्या होता है, इसे हम जानते हैं अभी। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इनमें दिशा नहीं होती है। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ जैसे कि दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब आदि, ये आपकी जो है सदिश राशियाँ हैं। व्यक्त करने के लिए आपको, यानी कि जो आपको इसके लिए जो आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे को कोई आपकी यहाँ से आपका ये कोई 5 किलो का कोई एक गोला हो गया। ठीक है, अभी इसके जो हम व्यक्त करेंगे, इसके जो है इसमें ये तो दे नहीं रखा है कि आपका 5 किलो का है, तो मतलब ये तो इसका वेट हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो गया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन ये तो देने रखी है कि 5 किलो का गोला इधर की तरफ है, 5 किलो का गोला इधर की तरफ है, यानी कि इधर की तरफ है। ये तो कुछ दे नहीं रखा है इसमें, यानी इसकी जो है आपका अदिश राशि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आपका सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियाँ ये आपको होती हैं वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी इनके साथ साथ में आपकी जो है
इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपकी स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। जैसे कि मतलब आप ले लीजिए विस्थापन ले लीजिएगा, ठीक है। विस्थापन ले लिया हमने, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे कोई ये गाड़ी पहिया है आपका, ठीक है, गोला। अगर आपने इसे लुढ़काया इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ लुढ़काया आपने इसे, तो ये गोला यहाँ से लुढ़कते हुए यहाँ तक आया। यानी इसमें जो जो इसका जो वजन है वो तो आपका हो गया परिमाण, जो इसका वजन था वो तो हो गया परिमाण, ठीक है। और इसकी जो यानी कि मास हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया आपका जो, ठीक है, इसका जो वजन, ठीक है। लेकिन जो ये इधर की तरफ चला है ये आपका हो गया डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में लुढ़काया गया इसे, इस तरफ लुढ़काया गया, तो आपकी होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन है दिशा, ठीक है। यानी तो आपके जो यहाँ से अगर इसे इधर भी लुढ़काओगे तो भी आपका ये सेम सेम होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे रखी होगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है वेग। वेग यानी कि कोई मतलब वो गाड़ी है, यानी कि कोई चुन्नू मुन्नू भाई साहब ले लेते हैं हम, ठीक है, गाड़ी बनाने में टाइम लग जाएगा। तो चुन्नू मुन्नू भाई साहब ये आपके इधर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से चलना हुआ स्टार्ट है ना इन्होंने इधर की तरफ, तो उनका जो वेट है वो उनका हो गया मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण, ठीक है। लेकिन जो इस तरफ की डायरेक्शन में चल रहे हैं ये आपकी होगी इनकी डायरेक्शन, क्या होगी डायरेक्शन, ठीक है। इनकी डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ से ये मान लिया, ये आपने बी मान लिया, यानी ए से बी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनकी डायरेक्शन जो होगी ए से बी की तरफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो हमने अभी उसमें देखा था, यानी कि ये रहा आपका गति को जो वर्णन करने के लिए, सरल रेखीय गति को पढ़ने के लिए हमें दूरी और विस्थापन को पढ़ना पड़ेगा। तो दूरी और विस्थापन को देखिएगा आप लोग, ये आपका हो गया दूरी। दूरी क्या होती है, आपका सबसे पहला टॉपिक है दूरी। दूरी यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, बस किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी कोई वस्तु है आपकी, ठीक है, उसने आपके किसी सीधी पथ पर कोई लंबाई तय की तो उसे हम दूरी कहेंगे, ठीक है। इसका जो यानी कि देखिएगा आपका दूरी, जैसे कि आपके यहाँ से आप लोग, ये आपका हो गया एक बिंदु ए, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका ये हो गया कोई बिंदु, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये आपका कोई बिंदु हो गया आपका ए, ठीक है। ये यहाँ से आपको यहाँ तक बी, ठीक है। आपको ए से बी तक पहुँचना है। ए से बी तक जाने के लिए आपको कितने रास्ते हैं, एक तो आपका सीधा रास्ता हो गया, ठीक है, सीधा रास्ता हो गया। एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, एक ये हो सकता है, ठीक है, एक ये रास्ता हो सकता है, ठीक है। यहाँ से जाने के लिए एक ये भी रास्ता हो सकता है, और आपके और भी हो सकते हैं। यहाँ से यूँ जाएंगे आप लोग, यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ 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 जा करके यूँ भी आ सकते हैं आप लोग यहाँ तक, ठीक है। ये भी रास्ते हो सकते हैं आपके, यानी जो आपकी जो इसकी जो कुल लंबाई होगी, यानी कि इस पिन यानी कि ए से बी तक, ए से बी तक, यानी एक तो ये दूरी होगी, यानी यहाँ से जो कुल लंबाई होगी इसकी जो कुल लंबाई होगी इस पथ की, वो आपकी दूरी कहलाती है, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है आपका, विस्थापन को देखिएगा, विस्थापन को देखते हैं हम। यानी सबसे पहले तो दूरी है आपका, दूरी का जो ऐसा ही मात्रक है, दूरी का ऐसा ही मात्रक ऑफ, ऐसा ही यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो आपका होगा मीटर। मीटर आपका ऐसा ही मात्रक होगा। ये आपकी किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। इसलिए मैंने आपको बताया था बीच में अदिश और सदिश के बारे में, अदिश और सदिश के बारे में, इसलिए मैंने आपको बीच में बताया था, ठीक है। ये आपकी दूरी जो है अदिश राशि है, ठीक है। अब हम चलते हैं विस्थापन की तरफ। विस्थापन क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट, यानी आपकी जो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी मीनिंग को भी याद रखिएगा आप लोग, और शब्द को भी याद रखिएगा। यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक नापी गई सरल रेखी अथवा न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मतलब हमने अभी लिया था आपको, यहाँ पे बिंदु ए माना था, यहाँ पे बिंदु बी माना था, ठीक है। यहाँ से ये आपकी यूँ जोड़ दिया था हमने, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। इसे हमने इस प्रकार से गए थे हम तो, और यहाँ से यूँ गए थे, ठीक है। तो इसमें से आपका सबसे छोटा पथ कौन सा होगा, सबसे छोटा पथ तो आपका होगा, वो आपका सबसे छोटा पथ कौन सा होगा दोस्तों, ये आपका सबसे छोटा पथ यही होगा, हाँ, सबसे छोटा पथ ये होगा। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि विस्थापन होगा, वो आपका विस्थापन ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है, यानी दूरी है, वो आपकी दूरी कौन सी हो जाएगी, दूरी आपकी ये हो जाएगी दूरी, ठीक है। ये आपकी दूरी हो जाएगी, दूरियाँ हो जाएंगी, ठीक है। और इसे भी दूरी बोलेंगे एक बार के लिए,
लेकिन दूरी विस्थापन दूरी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है विस्थापन नहीं हो सकती, क्योंकि विस्थापन जो है दूरी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं जैसे कि देखिएगा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ से आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी है आपके, इसके बीच की दूरी है 5 मीटर, 5 मीटर इसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ी, 5 मीटर। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ से यूँ गए, ये हो गई 6 मीटर। ठीक है, अब हम 1 मिनट और रुकिए, यहाँ से यूँ गए 10 मीटर, यहाँ से यूँ गए 8 मीटर। ठीक है, यानी इसमें जो सबसे न्यूनतम दूरी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 5 मीटर। 5 मीटर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी विस्थापन हो गया। ठीक है, और इसकी जो दूरी होगी वो दूरियाँ होगी आपकी 10 मीटर भी हो सकती है, दूरी आपकी 10 मीटर भी होगी, 5 मीटर भी होगी, 6 मीटर भी होगी, और आपकी 8 मीटर भी होगी। आपकी सारी दूरियों में सबको काउंट करेंगे, लेकिन विस्थापन में जो काउंट करेंगे, विस्थापन में काउंट करेंगे सबसे छोटे वाली को इसे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका ये नोट पॉइंट है, देखिएगा नोट पॉइंट दे रखा है आपका। नोट पॉइंट में क्या दे रखा है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी सदैव धनात्मक होती है, अथवा तथा विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर अथवा कम हो सकता है, इससे अधिक नहीं। यानी दूरी जो है अधिक हो सकती है, कम नहीं होगी विस्थापन से। ठीक है, जैसे कि देखिएगा आप लोग, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ से आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से आप लोगों ने जो है ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग गए, बी पॉइंट तक आप लोग गए, बट आप यहाँ से इधर की तरफ फिर से वापस आ गए। 1 मिनट, आप यहाँ से गए 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर आप लोग गए, आप 4 मीटर वापस आ गए यहाँ तक। ठीक है, 4 मीटर वापस आ गए आप लोग। अब आपकी जो विस्थापन और दूरी क्या रहेगी, इसकी जो विस्थापन रहेगा और दूरी रहेगी, तो विस्थापन जो दूरी इसकी रहेगी वो तो आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी रहेगी वो आपकी हो जाएगी दोस्तों 10 मीटर ये हो गई, 10 मीटर ये हो गई, और 4 मीटर ये हो गई, यानी आपकी टोटल दूरी हो गई, यानी टोटल दूरी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 10 + 4 बराबर 14 मीटर। 14 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और लेकिन आपका जो विस्थापन होगा इसका जो विस्थापन होगा वो आपका कितना होगा, दूरी तो हमने टोटल जोड़ ली। ठीक है, अब इसकी जो न्यूनतम विस्थापन जो होगा, विस्थापन कितना होगा दोस्तों इसका जो विस्थापन होगा उसे हम देख लेते हैं। विस्थापन के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ तक इतने वापस आ गए। ठीक है, अब यहाँ से इतना जो पत्थर हमने बर्बाद हो गया, इतना तो हटा दिया मैंने। अब इसका जो इतना जो बचा, ये आपका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, यानी विस्थापन कितना होगा आपका, विस्थापन जो आपका होगा वो आपका होगा कितना होगा दोस्तों, 10 - 4 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 मीटर। विस्थापन आपका आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, यानी दूरी आपकी हो गई 14 मीटर, विस्थापन आपका हो गया 6 मीटर। ये आपका इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा एक बार और, यानी ए दे रख, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ए दे रखा है ये, ठीक है, बी दे रखा है ये, इनके बीच की दूरी है 5 मीटर। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक लौट के आ गए, यानी 4 मीटर ही वापस आ गए। अब इसकी दूरी और विस्थापन क्या होगा, इसकी दूरी जो होगी वो हो जाएगी आपकी 5 मीटर ही हो गई, 4 मीटर ही हो गई, यानी कि 9 मीटर दूरी आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 + 4 बराबर 9, 5 + 4 बराबर 9 मीटर हो जाएगी दूरी। ठीक है, लेकिन इसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 5 विस्थापन जो होगा दोस्तों इसका, 1 मिनट, विस्थापन जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से वापस आ गए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक वापस आ गए आप लोग, तो यहाँ से जो इसके बीच की जो दूरी बची वो कितनी बची, यानी कि जो बची आपकी वो बची, यानी विस्थापन आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 5 - 4 = 1 मीटर जो आपका हो जाएगा वो विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, दूरी आपकी 9 मीटर, विस्थापन आपका 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।